आज बात करते हैं प्रभावी संचार की। और इसकी शुरुआत ना एक छोटी सी लेकिन बड़ी मजेदार कहानी से करते हैं। सोचिए, एक क्लासरूम का सीन है। एक टीचर है और वो एक स्टूडेंट से एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछती हैं। पर जो जवाब मिलता है ना, वो सबको चौंका देता है। तो टीचर पूछती हैं, बेटा सोचो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और, तो तुम्हारे पास टोटल कितने सेब हो जाएंगे? और बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, मैडम 4। अब टीचर को लगा कि भाई लगता है बच्चे की मैथ्स थोड़ी वीक है। तो उन्होंने सोचा चलो सवाल को और सिंपल करते हैं। वो बोली, अच्छा ठीक है, सेब को छोड़ो, ये बताओ, अगर मैं तुम्हें एक संतरा दूं, फिर एक और दूं और फिर एक और, तो कुल कितने संतरे हुए? और इस बार बच्चे ने फटाक से सही जवाब दिया, मैडम ये तो बहुत सिंपल है, 3। अब टीचर और भी कंफ्यूज हो गई। मतलब सेब का जवाब गलत पर संतरे का सही, ये क्या चक्कर है? तो आखिर में टीचर ने पूछ ही लिया, बेटा एक बात बताओ, जब तुम 3 संतरे सही गिन सकते हो तो 3 सेब 4 कैसे बन गए? और बच्चे ने इतनी मासूमियत से जवाब दिया जो सारी पहेली सुलझा देता है। वो बोला, मैडम क्योंकि एक सेब तो मेरे बैग में पहले से ही रखा है। और बस यही छोटी सी कहानी हमें सीधे कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर ले आती है। अब सोचिए, यहां पर टीचर अपनी जगह सही थी और स्टूडेंट वो भी अपनी जगह सही था। फिर भी जो कहा गया और जो समझा गया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। ऐसा आखिर होता क्यों है? इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, है ना? मतलब टीचर के लिए ये सिर्फ एक मैथ्स का सवाल था, लेकिन उस बच्चे के लिए ये उसकी असलियत थी, उसकी अपनी दुनिया की सच्चाई। दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, पर फिर भी देखिए कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और सच कहूं तो ये सिर्फ उस क्लासरूम की कहानी नहीं है, ये तो हम सबकी कहानी है। अपनी बात सही तरीके से कह पाना और दूसरों की बात सही तरीके से समझ पाना, ये एक ऐसी स्किल है जो हमारी लाइफ के हर हिस्से को छूती है, हमारे काम को, हमारे रिश्तों को, यहाँ तक कि समाज में हमारी पहचान को भी। पता है, सही शब्द अगर सही तरीके से बोले जाए ना, तो उनमें दुनिया बदलने की ताकत होती है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी महान लीडर्स हुए हैं, वो सब के सब बेहतरीन कम्युनिकेटर्स भी थे। जैसे महात्मा गांधी को ही ले लीजिए। सोचिए, उस दौर में जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब भी उनकी एक आवाज पर लाखों लोग खड़े हो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, है ना? क्या कमाल के खिलाड़ी थे, लेकिन कप्तानी में वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और वजह शायद यही कि टीम के साथ वो कनेक्शन, वो कम्युनिकेशन बनाना एक बिल्कुल अलग ही आर्ट है। और ये बात एकदम सच है कि अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो आप कन्विंस भी नहीं कर सकते। सेल्स में, ऑफिस में, हर जगह ये नियम लागू होता है। किसी को अपनी बात पर राजी करने से पहले उससे कनेक्शन बनाना पड़ता है, और वो कनेक्शन बनता है सही कम्युनिकेशन से। तो फिर सवाल ये है कि हम इस आर्ट को, इस कम्युनिकेशन की कला को बेहतर कैसे बनाएं? तो चलिए, आज हम बात करेंगे ऐसे 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स की, जो किसी के भी बात करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो शुरू करें? ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले 2 सिद्धांतों के साथ। ये दोनों इस बात पर फोकस करते हैं कि बात कह कौन रहा है और बात हो कहाँ रही है। पहला प्रिंसिपल है, बात कौन कह रहा है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर किसी से कहे आपकी मौत निश्चित है, तो उस इंसान की क्या हालत होगी? अब यही सेम बात कोई ज्योतिषी कहे तो इंसान शायद सोचेगा, मानेगा नहीं मानेगा वो बात की बात है। और अगर कोई अजनबी गुस्से में चिल्लाकर यही बात बोले तो हम शायद हंस के उसे इग्नोर कर देंगे। देखिए, शब्द बिल्कुल वही हैं, लेकिन कहने वाले के बदलते ही शब्दों का पूरा मतलब बदल गया। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल महाभारत में भी मिलता है। याद है, जब द्रोणाचार्य को युद्ध में हराना था तो ये अफवाह फैलाई गई कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या कहा? उन्होंने साफ कह दिया, मैं ये खबर सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर से ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। मतलब स्पीकर कौन है, इससे सब कुछ तय हो जाता है। दूसरा प्रिंसिपल है, बात कहाँ कही जा रही है, यानी जगह। अब आप खुद सोचिए, किसी को प्रपोज करना हो तो किसी अच्छी रोमांटिक जगह पर करेंगे ना? किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में तो नहीं, है ना? कोई सीक्रेट बात बतानी हो तो हम किसी को कोने में ले जाकर फुसफुसाते हैं। मतलब साफ है, सही जगह और सही माहौल आपकी बात में वजन डाल देता है। ओके, तो अब आते हैं हमारे तीसरे प्रिंसिपल पर, और ये है इस बारे में कि आपकी बात का अंदाज कैसा है। तीसरा सिद्धांत है, आपकी स्टाइल, आपका अंदाज, आपका जोश। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
तो सोचिए उनके बोलने में कितनी आग, कितना पैशन होगा कि वो आवाज लाखों लोगों के दिलों में उतर गई। अब जरा इमेजिन कीजिए अगर नेताजी वही बात एकदम थकी हुई, मरी हुई आवाज में बोलते, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो क्या किसी पे कोई असर होता? जरा भी नहीं, है ना? मतलब शब्द वही हैं, लेकिन उन्हें कहने का जो तरीका है वही उनकी असली पावर है। आपकी एनर्जी आपके शब्दों में जान फूंक देती है। चलिए, अब हम आ गए हैं आखिरी 2 सिद्धांतों पर, और ये शायद सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हैं: सुनना और आपका टोन या लहजा। चौथा प्रिंसिपल है रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। मतलब तुरंत भड़कने या जवाब देने के बजाय पहले ध्यान से सुनो और समझो। एक मजेदार कहानी है इसके बारे में। एक आदमी को टेलीग्राम मिला कि तुम्हारी बेटी मर गई है। वो बेचारा बिना सोचे समझे 100वीं मंजिल से कूद गया। जब वो 50वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसे याद आया, अरे मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। 25वीं मंजिल पर उसे याद आया, यार मेरी तो शादी भी नहीं हुई। और जमीन से बस 10 फीट ऊपर उसे याद आया, अरे मेरा नाम तो बनता है संतान नहीं। अब ये मजाक भले ही हो, पर सबक बहुत गहरा है। पहले सुनो, फिर जवाब दो। और अब आखिरी 5वां प्रिंसिपल, आपकी टोन यानी आपका लहजा। ये इतना पावरफुल है कि सब कुछ बदल सकता है। एक बहुत पुराना और मशहूर उदाहरण है, एक लाइन है, रोको मत जाने दो। अगर मैं ऐसे कहूं, रोको मत जाने दो, तो मतलब है कि उसे जाने दो। और अगर मैं बस कॉमा की जगह बदल दूं और कहूं रोको मत जाने दो, तो मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया कि उसे रोक लो। देखा, शब्द वही, बस एक छोटे से पॉज ने पूरा मीनिंग ही पलट दिया। और ऐसा हमारी रियल लाइफ में भी खूब होता है। एक पति ने अपनी पत्नी से बड़े प्यार से कहा, ना गिन खा ले, मतलब गिनो मत खा लो। पर पत्नी ने क्या सुना, नागिन खा ले, और बस उसके बाद घर में जो महाभारत हुई होगी वो तो आप समझ ही सकते हैं। बस टोन की एक छोटी सी गलती और हो गया बड़ा वाला झगड़ा। तो इन 5 प्रिंसिपल्स का सार क्या है? यही कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक पूरी कला है। इसमें ये सब कुछ मैटर करता है कि कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, किस अंदाज में बोल रहा है, क्या वो ध्यान से सुन भी रहा है, और उसका लहजा कैसा है। ये सारी चीजें मिलकर आपकी बात को असली मतलब देती हैं। तो अगली बार जब किसी से बात करें तो 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचिएगा जरूर, क्या हमारा फोकस सिर्फ इस पर है कि हमें क्या कहना है, या इस पर भी कि हमें कैसे कहना है। क्योंकि याद रखिए, असली कम्युनिकेशन शब्दों में नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी पूरी दुनिया में होता है।